लेकिन दोस्तों देखिए, आज हम समझने वाले हैं भैया बैंक से रिलेटिव फॉर्म को फिलअप कैसे किया जाए। आज हम यही समझने वाले हैं। जैसे कि भैया ना, बैंक में जब आप जाते हैं भैया, तो आपका बैंक जो कर्मचारी है तो इतना सारा फॉर्म दे देता है भाई, समझ ही नहीं आता भाई कि किस जगह पे क्या चीज भरना चाहिए। जैसे कि भैया हम आपको बताते हैं, जैसे भैया कि आप पैसा जो है वो भैया निकाल रहे हो, तब पर भी भैया फॉर्म लगता है। आप भैया पैसा जो है भैया आप उसको जमा कर रहे हो, तब पर भी भैया फॉर्म लगता है। भैया केवाईसी फॉर्म कैसे भरे, क्या भैया केवाईसी फॉर्म कैसे भरे, भैया एटीएम फॉर्म कैसे भरे। तो भैया आज हम पूरे इस कम्प्लीटली टॉपिक में ना यही समझने वाले हैं कि भाई कि फॉर्म आखिर फिलअप कैसे किया जाए। ठीक है, तो देखिए भैया हमारे पास जो है ना वो कुछ फॉर्म है, हम पहले आपको दिखाते हैं भाई कि आप कैसे पहचानेंगे भैया कि ये कौन सा फॉर्म है। ठीक है, तो देखिए भैया जो हमारे पास फॉर्म है भैया ना, तो इस समय तो ये हमारे पास फॉर्म है भैया, सब चीज का फॉर्म हम लिए हैं। तो ये जो फॉर्म है कौन भैया, ये जो फॉर्म है ये भैया पैसा निकालने वाला है। क्या भैया ये जो फॉर्म है तो भैया पैसा, देखिए ध्यान देखिए, ये पैसा निकालने वाला है। उसके बाद भैया अगर आपको आपको किसी के खाते में पैसा भैया आपको जमा करना है, तो ये उसके लिए दूसरा फॉर्म आता है। तो ये भैया ना पैसा जमा करने वाला फॉर्म। तो जो भैया आप यहाँ पे जो लकीर देख रहे हैं भैया, जो आपकी लकीर है, तो ये वाला आपको दे देता है बैंक, और ये वाला अपने पास रखता है। ठीक है, तो ये भैया पैसा दूसरे के बैंक में जमा करने वाला फॉर्म है। उसके बाद भैया अब आप बात करते हैं भैया बैंक में जो भैया ना, वो ना केवाईसी, क्या भैया केवाईसी फॉर्म ये है। क्या ये भैया आपका केवाईसी फॉर्म, अभी भैया फिलअप होगा कैसे, ये भैया आपका केवाईसी फॉर्म। और उसके बाद हम बात करते हैं आपका एटीएम फॉर्म भैया कैसा होता है। ये है भैया आपका एटीएम फॉर्म। क्या भैया एटीएम फॉर्म, जब हम बैंक में जाते हैं भैया ना, तो बहुत लोग को ऐसा लोग देखते हैं पढ़े लिखे एडिट, मतलब वो भैया कि पढ़े लिखे हैं लेकिन भैया फॉर्म ही नहीं फिलअप कर पाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं भैया अनुभव की भी बात होती है। कोई कितना भी पढ़ा लिखा रहे, उसको भी अनुभव होना बहुत जरूरी है। तो भैया आज हम इस पूरे टॉपिक में ना बैंक सब का सब फॉर्म फिलअप कर लेंगे। देखते हैं भैया जो होगा देखा जाएगा। ठीक है भैया, और ये जो भैया आपका ये है, ये भैया आपका जो है एक कस्टमर आईडी और बैंक एसएमएस। आपके बैंक में भैया ना जब कभी एसएमएस नहीं आता भैया, आपको एसएमएस फॉर्म भरना पड़ता है। तो भैया आपका ये एसएमएस फॉर्म, देखिए ध्यान देखिए भैया, ये भैया अंग्रेजी में है, ये भैया एसएमएस फॉर्म है। तो आज ना सब के सब फॉर्म किसी में घसीट देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भैया कि ये जो फॉर्म है, कौन भैया ये जो इतना फॉर्म है फॉर्मेटरी के लिए, तो भैया ये सब भरा कैसे जाए। ठीक है, तो पहले हम चालू करके भैया जहाँ से पैसा निकाला जाता है सब, क्योंकि भैया पैसा निकालने में सब भैया माहिर होते हैं। तो देखिए ये जो भैया आपका पैसा निकालने वाला है, ये फॉर्म कुछ इस प्रकार से रहेगा भैया। इसमें लिखा है ना भैया कि आप भैया 25,000 रुपए निकाल सकते हैं एक बार में। ठीक है, तो भैया कोई बात नहीं, हमको 25,000 से क्या मतलब है। देखिए भैया यहाँ पे लिखा है भैया आपका भुगतान, क्या भैया आपका लिखिए भैया भुगतान यानी पे। भैया आपको यहाँ पे ना जिस बैंक से आप पैसा निकाल रहे हैं भैया, मतलब आप पैसा निकाल रहे हैं, तो भैया आपको अपने ही नंबर डालना, मतलब नाम डालना पड़ेगा। भैया मान लीजिए हमारा नाम भैया विष्णु है, तो भैया ऐसे आप लिख दीजिए, फुल नेम लिखना पड़ता है। ठीक है, वही वहाँ पर रेटिंग वेटिंग नहीं देखते भैया कि आपका रेटिंग करसू में है, ये बहुत अच्छा है। भैया आप ऐसे पूरा नाम लिख दीजिए। यहाँ भैया डेट, मान लीजिए आज का भैया जो डेट जो आपका डेट है वही है 29 तारीख 03, एक एक कॉलम भरना पड़ता है भैया, 0/2025। भैया आज आप ऐसे ऐसे फिलअप कर देंगे। ठीक है, उसके बाद भैया यहाँ पे भैया आपका लिखे भैया ना रुपए, क्या भैया आपका लिखे भैया रुपए। तो भैया मान के चलिए मुझको भैया ना 10,000 निकालना है, तो भैया 10, 1, 2, 3, सॉरी सॉरी भैया गलती हो गई। यहाँ भैया आपको लिखना पड़ेगा भैया 10, आपको भैया लिखना पड़ेगा 1,000 रुपए मात्र। सॉरी भैया पेन अभी नहीं चल रहा है, तो ये आपको भैया यहाँ पर लिखना पड़ता है भैया 10,000 रुपए मात्र। क्या भैया आपको लिखना पड़ेगा 10,000 रुपए मात्र। ठीक है, उसके बाद भैया ना आपको भैया ना यहाँ भैया अमाउंट में लिखना पड़ेगा भैया कि मतलब अमाउंट में, ये भैया आपको मैथ में लिखना पड़ेगा भैया, आपको भैया 10,000 ऐसा आपको लिखने के बाद भैया ना आपको यहाँ भैया आपका भैया 15 या 7 अंक का जो भैया आपको भैया नंबर लिखना पड़ेगा भैया 73400। ऐसा करके भैया आपको 15 अंक का आपको भैया खाता नंबर लिखना पड़ेगा, और भैया आपको यहाँ भैया सिग्नेचर करना पड़ेगा। ठीक है भैया, ये भैया आपको पैसा निकालने वाला फॉर्मेलिटीज, इसको भैया कैसे फिलअप किया जाता है भैया, इसको ध्यान से देख लीजिए ध्यान से। अगर आप भैया नहीं समझ पाए हैं तो भैया हम फिर समझा देते हैं। जहाँ भैया आपका भैया भुगतान लिखा है, वहाँ भैया आपका जो भैया पासबुक में जो आपका भैया नाम होगा, वो नाम भैया आपको यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद भैया आपको यहाँ भैया डेट लिखनी पड़ेगी, क्या भैया डेट लिखनी पड़ेगी, और यहाँ भैया आपको मैथ में यानी भैया अमाउंट में भैया आप कितना पैसा निकाल रहे हैं उसको लिखना पड़ेगा। अभी आपने लिखा है रुपए, यानी भैया आप कितना निकाल रहे हैं उसको भैया अंग्रेजी में या हिंदी में, जैसे
10,000 रुपये भैया आपको ऐसे लिख देना है। उसके बाद उसके नीचे भैया अकाउंट नंबर है, भैया आप अकाउंट नंबर लिख दीजिए। यहाँ पे हस्ताक्षर ये भैया आपको यहाँ पे साइन कर दिए हैं। तो दोस्तों जो है आप उम्मीद कर रहे हैं, मतलब हम उम्मीद करते हैं भैया कि आपको ये जो है ये आपको समझ आ गया। कोई कोई भैया औठा लगाते हैं, जिनको भैया नहीं आता है, तो भैया वो एजेड लोग हैं, ओल्ड लोग हैं, वो भैया औठा लगाते हैं। तो भैया जहाँ भैया आपके सिग्नेचर है वहाँ भैया आप औठा लगा दीजिए, और एक दो साइन पीछे या फिर औठा यहाँ पे भी लगा दीजिए। तो भैया आप ये जो भैया पैसा निकालने वाला है इसको समझ लिए हैं। अब हम बात करते हैं कि पैसा जमा करने वाला, ठीक है भैया। पैसा भैया दूसरे के खाते में आखिर बाबू जमा किया तो किया जाए कैसे, ठीक है। तो अब हम इसको समझने वाले हैं कि भैया पैसा कैसे जमा होगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये भैया आपका पैसा जमा करने वाला भैया दूसरे के बैंक में, ठीक है भाई। ये पैसा जमा करने वाला, सबसे पहले आप ये सोचा कीजिए कि भाई हम पहले पहले पूरा पूरा फार्म पढ़ लेते हैं भाई क्या लिखा है इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले भैया ना आपको ना यहाँ पे ये जो बॉक्स दिख रही है इसको भैया आपको शाखा का नाम लिखना पड़ेगा। क्या भाई शाखा का नाम, जहाँ आपका ब्रांच होगा या भाई आप भैया अपना ब्रांच का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जस्ट नीचे भैया आपको यहाँ पे डेट लिखी है, तो भैया आप यहाँ पे डेट एक एक बॉक्स में लिख दीजिए भाई, जैसे 29/0/05। तो ये आपको भैया ना इसको ना जब अल्फाबेट में आपको इसको मतलब ऐसे नंबरिंग में इसको आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है भैया। उसके बाद देखिए भैया ना आपका जो है यहाँ पे ये जो पैसा निकालने वाला फॉर्म है भाई, इसमें भी भैया ना कई फॉर्मेलिटी जाती है। यहाँ भैया आपको जो जो अंक दिख रहा है, ये भैया जो जो अंक दिख रहा है, आपको अकाउंट नंबर लिखना है भैया ना हर एक एक बॉक्स में। उसके बाद भैया आप जिसके खाते में पैसा जमा कर रहे हैं, या भैया आप अपना नाम लिख दीजिए। ये जिसके खाते में आप पैसा जमा कर रहे हैं भैया उनका नाम यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए, जैसे भैया हमारा नाम विष्णु है, ये लीजिए। और कंफर्मेशन करने के भैया आपको एक एक टेलीफोन नंबर देना पड़ेगा। कि भैया क्यों टेलीफोन नंबर देना पड़ेगा, क्योंकि भैया ने आपको जब भैया आपको वेरिफिकेशन करता है तो भैया कि आपका पैसा किसी गलत खाते में जा नहीं रहा है, इसलिए आपको पूछेगा कि भैया कि आपका अकाउंट नंबर यही है, तो ये अपने यहाँ पे टेलीफोन नंबर दे दीजिए। उसके बाद भैया अमाउंट, राशि बोला है ना, राशि अमाउंट भैया आप यहाँ लीजिए भैया 10,000। उसके बाद भैया यहाँ पे वर्ड में जगह बोले वर्ड में अब भैया अपने लीजिए 100,000 लिख दीजिए भैया। आप भी लिख सकते हैं भैया 10,000 रुपए, 10,000 से ना। अब भैया इसमें इतने फॉर्मेलिटी है, भैया आपसे ये पूछ रहा है। अब इस वाले में जाइए, ऐसे कर दीजिए भैया, भैया 10,000 अब भैया जमा करना है, ठीक है। अब ये पूछेगा कि भैया कि आपके पास नोट जो है वो भैया कैसा है, 5 का नोट है कि नहीं है, 10 का, 20 का, 30 का, 50, 60, 70, मतलब 200 तक ये नोट है, तो भैया कितना नोट लिए हो। तो भैया ना जैसे मान के चलिए कि भैया 500 का हमारे पास, मान चलिए भैया हमारे पास 100 का 10 नोट है, 500 का 8 नोट है। तो भैया ऐसे आपको कुल पूरा कैलकुलेशन करके ना भैया आपको यहाँ पे से टोटल ऐसे करके 10,000 आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। भैया आपके पास जो सा नोट जितना है यहाँ भैया आपको वहाँ पे नंबरिंग करना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे भैया यहाँ पे से भैया आपके पास ये नोट मतलब 500 का भैया आपके पास ये भैया 8 नोट है, और भैया आपके पास 100 का नोट भैया आपके पास 10 है, तो भैया आपको टोटल मार के 10,000 लिखना पड़ेगा, ठीक है। और जो भैया आप यहाँ पे भरे हैं यही फॉर्मेलिटी यहाँ पे भरना पड़ेगा। अब वही इसमें ना भैया अकाउंट नंबर लिखना पड़ेगा, ऊपर वाले में भैया आपको भैया जो कि भैया आपको डेट डेट लिखना पड़ेगा, यहाँ भैया आपको डेट लिखना पड़ेगा, यहाँ भैया आपको शाखा का नाम लिखना पड़ेगा, और भैया टेलीफोन नंबर, नाम, और यहाँ भैया 10,000 रुपये। तो दोस्तों भैया उम्मीद करते हैं कि आपको भैया ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म जल्दी आपको पास समझ आएगी। अब भैया बैंक वाला क्या करेगा, भैया जो भैया कैशियर रहेगा वो भैया इसको ऐसा करेगा, ऐसे इधर रख के ये इसको फाड़ देगा, ठीक है। वेरिफिकेशन करने के बाद उसको भैया आपको ऐसे फाड़ के मुहर वुहर भैया यहाँ पे देखिए अधिकारी लिखा है ना, या आपको यहाँ भैया स्टैम्प मार के फिर देखिए यहाँ पे अपना सिग्नेचर मार के आप भैया पैसा देने के बाद यहाँ पे अपना सिग्नेचर मार दीजिए, ये भैया आपको दे देगा, ये वाला अपने पास रख लेगा। तो भैया उम्मीद करते हैं भैया आपको ये दो चीज समझ आएगी। अब हम ये बात करते हैं कि भैया कि हम जो है कि केवाईसी वाला फार्म वो कैसे भरे, समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, अभी समझ लेते हैं। केवाईसी वाला फॉर्म जो है भैया बहुत ईजी है, ठीक है। देखिए ये भैया आपका केवाईसी वाला फॉर्म, एग्जैक्ट यही है आपका भैया केवाईसी वाला फॉर्म, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, क्या भैया आप सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ भैया आपका लिखा है ना नाम, क्या भैया आपका लिखा है भाई यहाँ पे नाम, तो ये आपको यहाँ पे नाम लिखा है। ये आप श्रीमती में क्या है भैया, जो भी यहाँ पे भैया श्री विष्णु विश्वकर्मा, ठीक है। उसके बाद पिता का नाम भैया आपको भैया श्री लगा के,
मान लीजिए प्रेमचंद विश्वकर्मा, इसको लिख दीजिए। माता का नाम भाई है कंचन देवी, इसको लिख दीजिए। ये भाई आपको ये सब नहीं भरना है, जो भी आपको आ रहा है वो आप भर दीजिए। खाता नंबर भाई है 7300, ऐसा आप भर दीजिए। मेरा डाक पता क्या भैया, मेरा पता। अब भैया मान के लिए हमारा भैया है बरहपुर, बरहपुर महाराजगंज, ऐसे भैया आप अपना आप अपना भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद भैया ना आपको भैया पिन भरना, भैया हमारा पिन है 22 21 45। भैया आपका भैया राज्य, भैया आपका क्या भैया, आपका भैया यूपी है, ठीक है भैया। पैन कार्ड नंबर को नहीं भरना, ईमेल आईडी भी नहीं भरना। जन्मदिन भैया मेरा है 13/12/2005, ठीक है भैया। आप इसको भर दीजिएगा। तो भैया आपको भैया नागरिकता पूछ रहे हैं भैया। नागरिकता भैया आप कहाँ की आपको भैया नागरिकता मिली है भैया, ये हमको भैया भारत की मिली है, भारत की। व्यवसाय भैया हम स्टूडेंट चाहे जो भी भैया, इसको आप लिख दीजिए। भैया भैया दस्तावेज प्रणाली, भैया आप क्या क्या दस्तावेज इसके साथ दे रहे हैं भैया आपको लिखना पड़ेगा। तो हम भैया दस्तावेज भैया आधार कार्ड दे रहे हैं, बैंक पासबुक फोटो दे रहे हैं, तो भैया फोटो वगैरह दे रहे हैं, तो भैया ये सब लिखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद भैया ना यहाँ भैया आपको ना खाता संख्या लिखना पड़ेगा। यहाँ देखिए भैया आपको यहाँ पे खाता संख्या लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको भैया एक फोटो देना पड़ेगा, और भैया आपको यहाँ पे सिग्नेचर मारना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद भैया आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, आप अपना नाम वगैरह सब विचल लिखने के बाद भैया ना यहाँ पे भैया खाता का जो भैया अपने यहाँ मोहर लगेगा। तो भैया आपको भैया आपकी KYC, मतलब आपको ये भैया एक KYC है, तो भैया ये जो KYC है, ये KYC है आपका भैया हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। ऐसे ही आपका भैया KYC होता है। उसके बाद भैया हम बात करते हैं भैया ना एसएमएस वाला। एसएमएस वाला भैया यूनियन बैंक वाले जो होते हैं भाई, कोई भी बैंक वाला एकदम परेशान करके रख देते हैं। तो ये भैया आपका एसएमएस वाला एग्जैक्ट ऐसा ही होता है। एसएमएस वाला अंग्रेजी में देखे भाई, देखिए क्या लिखे हैं, एसएमएस बैंकिंग अप्लाइंग फॉर्म, ठीक है। तो भैया आप अभी यहाँ पे क्या लिखा है, द, देखिए आप क्या लिखा है, नेम ऑफ द कस्टमर। भैया नेम लिख दो भाई सबसे पहले अपना, विष्णु विश्वकर्मा। मदर नेम लिख दीजिए भैया, एड्रेस अपना लिख दीजिए, ब्रांच लिख दीजिए, मोबाइल नंबर लिख दीजिए, प्राइमरी एसएमएस लिख दीजिए, नंबर अकाउंट नंबर अपना लिख दीजिए भाई 7 अंक का, या फिर भैया आपका 15 अंक का, ठीक है। उसके बाद भैया आपका भैया कंट्री कोड लिख दीजिए, कंट्री कोड हम अपना स्कैन का नंबर लिख दीजिए, ठीक है। तो भैया NRI क्या भैया, NRI नेशनल रजिस्ट्रेशन पर सिटीजनशिप, क्या भैया NRI का मतलब होता है भैया नेशनल रजिस्ट्रेशन पर सिटीजनशिप, ठीक है भैया NRI का है। उसके बाद भैया आपको भैया यहाँ पे क्या लिखा है कि भैया कि आप भैया कुछ अपना पर्सनल डिटेल दे दीजिए, मतलब अलर्ट डिटेल दीजिए। अगर भैया आपका बैंक बैलेंस लो होगा तो भैया कितना है, यस नो। भैया आपके पास कम कम 1000 रुपये होने चाहिए भैया, बैंक बैलेंस लो रहेगा तो भैया आपको एसएमएस देगा। क्रेडिट कार्ड में भैया इतना होना चाहिए तब आपको एसएमएस देगा, डेबिट कार्ड में इतना होना चाहिए तब आपको एसएमएस देगा। तो भैया आपको यस नो करके इसको आंसर देना है। उसके बाद भैया आप कहाँ पे रहते हैं भैया आपका प्लेस लिखना है, डेट लिखना है, और यहाँ भैया आपको सिग्नेचर मार देना है। तो ये भैया आपका भैया एसएमएस कोड है। और यहाँ भैया आपको भैया ना लिखना पड़ेगा भैया आपको अपना ब्रांच का नाम, तो भैया एसएमएस कोड वाला है। तो ये है एसएमएस आपका, ये भैया आपका एसएमएस जो भैया आपके बैंक में आता है, जो पैसा काटा है कोई दिया है तभी एसएमएस आता है, ठीक है। कोई कुछ भी हलचल होगा बैंक में अकाउंट में तो भैया आपको एसएमएस आएगा। अब हम ये बात करते हैं कि भैया कि हम एटीएम आजकल बहुत जरूरी है, फोन पे गूगल पे अमेजोन पे कुछ भी चलाइए, एटीएम पिन जरूर मांगेगा भाई कि एटीएम डेबिट कार्ड दीजिए, ठीक है। तो ये भैया आपका एटीएम क्या लिखे भैया, एटीएम कार्ड हेतु आवेदन पत्र, भैया आप सबसे पहले अपना फोटो लगा दीजिए। शाखा प्रबंधक, ये भैया आप एक एप्लीकेशन है, शाखा कहाँ का भैया आपका शाखा, वहां लिख दीजिए महोदय विषय में अपना भैया नाम लिखा है, नाम लिख दीजिए सिंपल से, सिंपल से कुछ बोलना थोड़ी है। बात पिता या पति, अगर आपकी शादी हो गई है, अगर लेडीज है शादी हो गई है तो भैया आपको भैया ना पति का नाम लिखना पड़ेगा। अगर भैया आपकी शादी नहीं हुई भैया भैया पापा का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। लड़के लोग भैया अपनी पत्नी का नाम नहीं लिख सकते हैं। प्रेमचंद विश्वकर्मा, ठीक है। जन्म भैया 13 हो गया है 12/2005, पूरा पता भैया बरहपुर महाराजगंज जौनपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश को सबसे लिखना है ना भैया। मोबाइल नंबर भैया आपको लिखना भैया, ठीक है। खाता क्रमांक कितना भाई 7 अंक का या फिर भैया 15 अंक का। एसबीआई वाले जो बैंकों में जो शाखाएं होती है उसमें भैया ना भैया आपका 7 अंक का ही होता है, और यूनियन वाले भैया आपका 14-15 होता है, ठीक है। अब भैया आपको ना ये भैया ना रिश्ता लिखना है भैया, तो किस चीज का रिश्ता है भैया, पति का है पिता का है, तो भैया आप लिख दीजिए भैया, आप क्या लिख सकते हैं भैया, पिता लिख दीजिए, ठीक है।
अभी आपको यहाँ पे एक नाम लिखना पड़ेगा कि भैया आप किसके अंडर में रह के ये फॉर्म भर रहे हैं। किसी भैया एविडेंस के प्रूफ किसी को भैया आपको यहाँ पे भैया गवाही देने के लिए उसको लाना पड़ेगा। तो भैया आप मान लीजिए पिता या दोस्त है उसका नाम यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद भैया प्रभारी, उसके बाद एटीएम कार्ड नंबर सब आ जाएगा भैया। आपको भैया कि यहाँ पे आवेदन की हस्ताक्षर भैया कौन इसको भर रहा है यहाँ भैया आपको पता इसको भैया आप इसको भर दीजिए। तो भैया ये आप एटीएम फॉर्म है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं भैया कि आपको